morning everyone from TSN class BSPC second year paper second विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण. We will continue the chapter and topic is psychological basis of school. विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार. लास्ट क्लास में हमने विद्यालय के दार्शनिक आधारों के बारे में डिस्कशन किया था. आज हम बात करेंगे कि विद्यालय के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक आधार किस लिए ज़रूरी है या उनका क्या आधार है. आइए लेट्स स्टार्ट. जिस तरह विद्यालय के दार्शनिक आधार विद्यालय के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में मनोवैज्ञानिक आधार भी विद्यालय की व्यवस्था को आदर्श एवं सर्वोत्तम रूप प्रदान करते हैं. मनोवैज्ञानिक आधार से क्या तात्पर्य है? विद्यालय की उस व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें छात्र का मानसिक विकास तीव्रता से होता है. बालक को विद्यालय में ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, प्रदान करना जिससे उसका मानसिक विकास अच्छे से हो पाए, उसके विकास में कोई रुकावट ना आए. उसके लिए विद्यालय व्यवस्था में ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कि बालक की सभी मनोदशाओं को समझकर उसका विकास सही दिशा में किया जा सके. और इसके लिए विद्यालय में मनोवैज्ञानिक आधार का अच्छे से व्यवस्थित होना अति आवश्यक है. विद्यालय व्यवस्था के प्रमुख मनोवैज्ञानिक आधारों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं. हमने उनको कुछ पॉइंट में व्यवस्थित किया है. आइए जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में. स्टार्ट. पहला पॉइंट है हमारा, विद्यालय व्यवस्था मानसिक विकास का प्रमुख केंद्र मानी जाती है, क्योंकि एक अभिभावक जब बालक को विद्यालय में भेजता है तो यह अनुभव करता है और उसे ये पता होता है कि उसका बालक जो विद्यालय में जा रहा है उसके मानसिक स्तर के अनुरूप ही उसको वहाँ पर शिक्षा प्राप्त होगी. इससे अभिभावक को भी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है. विद्यालय व्यवस्था में छात्रों के मानसिक विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जाता है. बालक के मानसिक विकास को सबसे पहले देखा जाता है और इसी कारण विद्यालय का प्रमुख आधार मानसिक विकास की प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करते हुए बालक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करना माना जाता है. दूसरा है, विद्यालय व्यवस्था में विचारों और भावों को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया जाता है. आप सोचेंगे कैसे? सामान्य रूप में हम समाज में विविध प्रकार की जातियों, आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव देखा जाता है या घृणा की भावना से देख सकते हैं. पर विद्यालय में सभी छात्र जो कि अलग अलग जाति, धर्म, आर्थिक स्तर के होते हैं, जब वे विद्यालय में एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं तो उनके मन में किसी प्रकार की घृणा, द्वेष की भावना विकास नहीं करती है. इस व्यवस्था में धीरे धीरे विचारों एवं भावों में निहित घृणा धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और समरसता का विकास होता है. हमारा तीसरा पॉइंट है, विद्यालय व्यवस्था पूरी तरह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है. छात्रों को उनकी योग्यता, रुचि एवं मानसिक स्तर के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर शिक्षा प्रदान की जाती है. बालकों को उनके मानसिक स्तर पर उन्हें वर्गीकरण उन्हें बांटा जाता है और मानसिक स्तर को ध्यान में रखे हमें उनको शिक्षा प्रदान करवाई जाती है. इससे बालकों के अंतर्गत अंतर्निहित उसके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के साथ साथ उन प्रतिभाओं का हम विकास कर पाते हैं. उनका अधिगम उच्च स्तर का होता है. इस आधार को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी रूप से संपन्न होती है. अनदर पॉइंट इज, ये हम सभी जानते हैं कि विद्यालय व्यवस्था छात्रों को मानसिक, शारीरिक रूप से क्रियाशील रखती है. छात्रों को करके सीखने पर ही जोर दिया जाता है. छात्र स्वयं विचार कर स्वयं करता है. शिक्षक सहयोग या गाइड की भूमिका निभाता है. वो उसको गाइड करता है, निर्देशन देता है. शिक्षक बालक की मानसिक दिशा का अध्ययन कर उसे उसी के अनुरूप अधिगम गतिविधियों का सर्जन करवाता है. अनदर पॉइंट इज, विद्यालय व्यवस्था में बालक को तर्क चिंतन का विकास करने के पूर्ण अवसर उसे प्रदान करवाए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं. विद्यालय में छात्रों के समक्ष उनकी योग्यता व स्तर के अनुरूप शिक्षक द्वारा समस्याएं उत्पन्न करवाई जाती हैं तथा बालकों को स्वयं समस्या
खोजने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बालक व्यापक रूप से तर्क चिंतन का सहारा लेकर उस समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विद्यालय व्यवस्था बालक के कई मानसिक संघर्षों को समाप्त करती है या मानसिक संघर्षों को समाप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अब हम सोचेंगे कैसे। हमारे अंदर मानसिक अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है बालक के, उसको कुछ हद तक या पूर्ण रूप से समाप्त करने में विद्यालय का बहुत योगदान होता है। जैसे कि बालक जब वे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में सुनता है या देखता है, व्यक्ति घर में पूछता जरूर है कि ये क्या है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, पर घर में जब उसे तर्कपूर्वक उत्तर नहीं मिलता या परिवार द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये तो राहु केतु की दशा है या उससे संबंधित कोई घटना है, परंतु जब विद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है तो उसे बताया जाता है कि ये खगोलीय घटना है। पर इस दोनों ही उत्तरों पर बालक के मन में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है कि क्या सही है। इस पर विद्यालय के अंतर्गत प्रयोग द्वारा प्रदर्शन द्वारा बच्चे को बताया जाता है कि ये खगोलीय घटना किस प्रकार है और बालक का जो है मानसिक विकास और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो क्या है, समाप्त हो जाता है। बच्चा समझ पाता है कि वाकई में क्या है और ये कौन सी घटना है। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि मानसिक संघर्ष जो चलता है वो बालक को विद्यालय द्वारा कक्षा द्वारा समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम केंद्र माना गया है। हम अपने अनदर पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा 7 पॉइंट विद्यालय व्यवस्था समायोजन क्षमता के विकास का मुख्य आधार है। विद्यालय में आकर बालक एडजस्ट करना सीखता है, समायोजन के भाव विकसित होते हैं। बालक विविध प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, संवेगात्मक स्तर के छात्रों के साथ खेलता है, अध्ययन करता है। ऐसी स्थिति में जब बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तथा दूसरे कोई संवेगों को समझने लगता है। इस तरह एक और जहां छात्र में संवेगात्मक विकास होता है, वहीं दूसरी ओर उसमें समायोजना की क्षमता का भी विकास या विकसित होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज विद्यालय व्यवस्था में छात्र सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। एक अभिभावक अपने बालक के अधिगम स्तर से निराश हो सकता है, परंतु एक शिक्षक अपने बालक से कभी निराश नहीं होता। वह विविध प्रयोग के द्वारा या अलग अलग तरीके अपनाकर उस बालक को मोटिव करके उसका हौसला बढ़ाकर उसके स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास करता रहता है। यह विद्यालय व्यवस्था में प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक समस्या का समाधान उचित रूप में होता है। इसलिए एक और जहां समस्या का समाधान का केंद्र बनता है, वहीं दूसरी ओर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी करता है। विद्यालय व्यवस्था में कई क्रियाएं सामूहिक रूप से होती है, जहां सभी प्रकार एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इससे एक दूसरे में सहयोग की भावना होती है। छात्र स्वयं के बारे में सोचकर एक समूह से दूसरे समूह के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है, स्वयं से हटकर के ग्रुप के अंदर डिस्कशन करता है। इससे छात्रों में व्यापक विचार शक्ति यानी व्यापक सोच विकसित होती है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, यहाँ बालक के विकास में संपूर्ण अवसर प्राप्त करवाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक गतिविधि व योजना के निर्माण करते समय बालक की योग्यता, रुचि का ध्यान अवश्य रखा जाता है। इस स्थिति में बालक मानसिक शारीरिक विकास पूर्णतः संभव होता है, उसका चहुमुखी विकास संभव हो पाता है। तो हमारे यहाँ सभी 10 पॉइंट जिनसे साफ स्पष्ट होता है, विद्यालय व्यवस्था पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं अनुसंधानों पर आधारित है। इसमें प्रत्येक योजना छात्रों के बौद्धिक स्तर, रुचि, शारीरिक योग्यता, क्षमता के आधार पर निर्मित की जाती है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।